बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान और बुशरा बीबी पर इद्दत वाला केस कैसे हमारी जड़ें खोखली कर रहा है। हमारी मजहबी और माशरती रवायात की पामाली का मौजब ये केस कैसे बन रहा है। ये केस कैसे हमारे बच्चों को वक्त से पहले बालिग कर रहा है, मासूम अज़हान को कैसे मुतासिर कर रहा है। ये केस कैसे आइंदा कत्ल गारत गरी के फ़रोग़ का सबब बनेगा। हमारे ख़ानदानी रस्म व रवाज को ये केस कैसे बिगाड़ रहा है। आप हैरान होंगे कि अगर इस केस का फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आए तब भी इसके नुकसानात हमारे मुआशरे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। ये केस हमारी मुआशरती इक़दार के लिए ज़हर कातिल साबित होगा। हम इस वीडियो में इस केस के मेरिट और सियासी क़द्दो-ख़ाल पर बात नहीं कर रहे। आज की वीडियो में सियासत हमारा मौजू बिल्कुल नहीं है। आज से पहले इस मौजू पर कोई केस ढूंढने से भी कभी मिला है? ऐसी कोई एक मिसाल या नज़ीर तलाश करने पर भी कभी मिली है? इसका जवाब यकीनन ये होगा कि ऐसा केस ना किसी ने कभी देखा, ना किसी ने कभी सुना। इस केस की तलाश का पैमाना सिर्फ पाकिस्तान और असर हाज़िर नहीं है। आप तारीख़ पाकिस्तान का मुताला करें या हमारी मजहबी तारीख़ में से ऐसी कोई एक मिसाल उठाकर दिखाएं। मुख्तसर ये कि इस केस की मिसाल ना हमारी मजहबी तारीख़ में है, ना हमारी मुआशरती तारीख़ में है। अगर कभी इद्दत का हकीकी मसला दरपेश आता तो लोग उलमाए कराम से रुजू कर लेते। हमारे दीन इस्लाम के उलमा का इस बात पर इजमा है कि अगर दानिस्ता या गैर दानिस्ता कोई शख्स इद्दत के दौरान निकाह कर ले और ये बात साबित भी हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हुक्म दिया जाता है कि मुतासरा जोड़ा दोबारा निकाह कर ले। इससे ज़्यादा कभी कोई इक़दाम नहीं किया गया। और इद्दत के तयन के लिए औरत से रजू करने पर भी उलमा इकराम का इजमा है और महज औरत के बयान पर ही इक्तफ़ा कर लिया जाता है। यानी औरत से पूछा जाता है कि दौरान इद्दत निकाह तो नहीं हुआ और औरत के बयान को सही समझा जाता है। इस मसले पर तकी उस्मानी की वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। यानी अगर मुद्दई रजू करे तो फिर औरत से बयान लिया जाता है और अगर औरत इस बात का इकरार कर ले कि दानिस्ता या गैर दानिस्ता निकाह दौरान इद्दत हुआ तो उलमा कराम ये हुक्म देते थे कि अल्लाह से माफ़ी मांग कर दोबारा निकाह कर लें। और अगर औरत इतना कह दे कि मेरा निकाह इद्दत गुजरने के बाद हुआ है तो औरत के इस बयान को खुशी से कबूल किया जाता है। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के कानून में इसकी कोई ताज़ीर मौजूद ही नहीं। पाकिस्तान का कानून इस मसले को जोड़े का निजी मामला करार देकर खामोश हो जाता है। हमारे कानून में कोई ऐसी शिक नहीं है कि जिसके मुताबिक अगर ये साबित हो जाए कि निकाह दौरान इद्दत हुआ तो उसकी सज़ा क्या होगी। और पार्लियामेंट में नई कानून साजी के लिए कौमी असम्बली मौजूद ही नहीं है। इस बात पर सभी हैरान है कि अगर ये साबित भी हो जाए कि इमरान खान ने दौरान इद्दत निकाह किया तो जज इमरान खान और बुशरा बीबी को किस कानून के तहत सज़ा देगा। अमेरिका, भारत, रूस या सऊदी अरब किस मुल्क के कानून के मुताबिक जज सज़ा देगा? क्योंकि इस वक्त दुनिया के नक्शे पर कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जिसके कानून में दौरान इद्दत निकाह करने की सज़ा दर्ज हो। अब हम असल मौजू पर आते हैं कि कैसे हमारी मुआशरती, मजहबी और ख़ानदानी रवायात को ये केस कैसे तबाह बर्बाद कर रहा है। आप सभी लोग इस बात की शहादत देंगे कि हमारे मुल्क में तो अच्छे से अच्छे कानून का भी कसरत से गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अब हमारे मुआशरे में शरीर लोगों के हाथ एक नया हथियार लग जाएगा। याद रहे कि हमारे मुआशरे में तलाक की शरह पहले ही ज़्यादा है और मज़ीद बढ़ रही है और साथ में बेवा औरतों की तादाद भी बढ़ रही है। वफ़ात और तलाक के बाद एक फरीक को नए निकाह की ज़रूरत पड़ती है। यानी बेवा और तलाक याफ्ता औरतों के ख़िलाफ़ शरीर लोग अदालत से रुजू करेंगे और अदालत सिर्फ़ औरत के बयान पर इक्तफ़ा नहीं करेगी बल्कि मुकम्मल तहकीक करेगी। क्योंकि इस केस में सिर्फ बुशरा बीबी के बयान पर इक्तफ़ा नहीं किया गया, इसलिए ये मिसाल और रवायत बन जाएगी कि इद्दत के तयन के लिए औरत का बयान काफ़ी नहीं है। यानी अब अदालतों में हर तरफ हमारे बेडरूम्स की बातें होंगी,
ایک فریق ثابت کرے گا کہ نکاح دوران عدت ہوا تو دوسرا ثابت کرے گا کہ نکاح عدت کے بعد ہوا۔ اس کی تفصیل میں ایسی باتیں سر عام کی جائیں گی کہ جو باتیں صرف میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں، ایسی باتیں ہوں گی جو ہم اپنے نزدیکی دوستوں سے بھی کرنا گوارا نہیں کرتے، جیسی باتیں آج عدالت میں بشریٰ بی بی، عمران خان خاور مانیکا اور ان کے وکیلوں کے درمیان آپس میں ہوئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسی عجیب و غریب باتیں ہوئیں کہ عمران خان جیسا دھیمے مزاج اور ٹھنڈی طبیعت والا آدمی بھی شدید غصے میں آ گیا۔ اب ذرا غور کریں کہ اگر دونوں فریق غصے والے ہوں اور ان کے سامنے یہ قابل اعتراض باتیں ہوں تو کوئی سا بھی فریق آپے سے باہر ہو کر قتل و غارت پر نہیں اتر آئے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پہلے ہی غیرت کے معاملے پر دنیا میں سب سے زیادہ قتل ہوتے ہیں، اور جب ایسے کیسوں میں ان کی غیرت عدالتوں میں اچھالی جائے گی تو کیا لوگ سکون سے رہیں گے؟ ایک عام ذہن کا آدمی کیا یہ برداشت کر پائے گا؟ نہیں، بلکہ غیرت کے جوش میں ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ ایسا صرف اس لیے ہوا کہ ذرا سے سیاسی فائدے کے لیے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ نے ان روایات کو توڑ دیا جن روایات کے مطابق عدت کے تعین کے لیے عورت کا بیان ہی کافی ہوتا ہے۔ عدت کے معاملے کو آج سے پہلے کس نے عدالتوں میں اٹھایا تھا؟ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے محافظوں نے ہی ہمارے قتل کے اسباب پیدا کیے۔ قانون کی عدم موجودگی میں عدالت عمران خان کو سزا دیتی ہے یا نہیں دیتی، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن اس کیس کی وجہ سے لوگ طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں کے نئے نکاح پر شک و شبہ کریں گے۔ ذرا سی بات پر، معمولی جھگڑے پر اور دشمنی کی بنا پر اس مسئلے کو عدالتوں میں لے جائیں گے، اور عدالتوں میں جب ہمارے بیڈ رومز کی باتیں ہوں گی تو یقیناً قتل و غارت کے اندیشے بڑھیں گے۔ میری ان باتوں کا ثبوت تقریباً ہر گھر میں موجود ہے، ہر کوئی اسے ثابت کر سکتا ہے۔ مثلاً اپنے بارے میں ذرا غور کریں کہ آپ کو کس عمر میں عدت کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہوئیں، لیکن آج 5 سال کے بچے کی زبان پر بھی عدت کا لفظ ہے۔ معصوم بچے سب کی موجودگی میں اپنے والدین سے پوچھتے ہیں کہ عدت کیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ اگر 5 سال کا بچہ والدین سے عدت کے بارے میں پوچھے تو والدین کیا جواب دیں گے؟ یعنی 5 سال کے بچے کو عورت کے مخصوص ایام کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ کیا اور کوئی طریقہ ہے جس سے آپ بچے کو عدت کے بارے میں سمجھا سکیں؟ لیکن یہ ضرور یاد رکھنا کہ آپ کا بچہ یہ سوال اس لیے کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ نے ذرا سے سیاسی فائدے کے لیے اس غلط روایت کا آغاز کیا۔ جب آپ ووٹ دینے جائیں تو ووٹ ڈالتے وقت اپنے بچے کا پوچھا گیا سوال ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ عدت کیا ہوتی ہے، اور اس سوال کی وجہ سے آپ کی جو حالت ہوئی اسے بھی ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہم کمنٹ میں آپ کی رائے کے منتظر ہیں۔ چینل سبسکرائب یاد سے کر لیجئے گا، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔